नमस्कार, जोहार आदाब। मैं हूं आपका आज़ाद और आप देख रहे हैं जोहार न्यूज़। देश आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और 75वां वर्षगांठ में हर घर तिरंगा लगाया जा रहा है। ऐसे में आज हम पहुंचे हुए हैं एसपी कॉलेज के माइनॉरिटी हॉस्टल, जहां यहां पर भी तिरंगा शान से लहराया जा रहा है। लेकिन आज इस 75 साल बाद भी यहाँ के हॉस्टल की स्थिति क्या है, उसको भी दिखाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। ऐसे में यहाँ पर विद्यार्थी अपना पढ़ाई जो है इस हॉस्टल में कैसे करते होंगे, क्या स्थिति है, कितना कुछ बदला है, आइए जानते हैं इस हॉस्टल के जो प्रीफेक्ट हैं उससे। क्या स्थिति है आपके इस हॉस्टल का? हम लोग का हॉस्टल में तो स्थिति बहुत ही ज़्यादा ख़राब हो गया है, क्योंकि हम लोग का हॉस्टल का जो खिड़की सब है, खिड़की सब जो छज्जा सब है, वो सब गिर रहा है टूट कर। तो कभी कभी ऐसे मतलब पढ़ाई जब करते हैं तो कभी कभी ऐसे आवाज़ आता है कि लगता है बम कोई फोड़ दिया है। तो उस टाइम में मतलब चमक जाते हैं या फिर डर लग जाता है। उसके बाद कि डर लग जाता है कि हॉस्टल कहीं ना गिर ना जाए, इसीलिए सब कोई पहले बाहर आ जाते हैं। उसके बाद देखते हैं कि छज्जा गिरा है। उसके बाद हम लोग का पानी का समस्या तो चापाकल चलाने के बाद ही आपको समझ में आ गया होगा। और हम लोग का पानी इतना गंदा हो गया, लाल में निकलता है। और जब हम लोग का मोटर जब ख़राब हो जाता है, उसके बाद मोटर जब रहता है और जिस दिन मोटर ख़राब हो जाता है उस दिन मोटर को रिपेयरिंग करने के लिए भेजते हैं, या फिर हम खुद लेकर के जाते हैं। तो ई जो चापाकल है वहाँ पे और ई वाला चापाकल, दोनों चापाकल से हम लोग पानी का यूज करते हैं। बट उसको पानी को यूज करने से पहले मतलब गर्म करते हैं, और लाइन जब चले जाती, बिजली नहीं रहती है, उसके बाद भी उस टाइम भी हम लोग चापाकल का यूज करते हैं। तो पानी ढंग का है? पानी हम लोग का लाल कलर का निकलता है, और उसको हम छान के या फिर गर्म करके कुछ मतलब साफ़ करते हैं, क्योंकि आयरन का मात्रा बहुत ही ज़्यादा हो गया है। और हम लोग का हॉस्टल में बेड जो है, बेड बहुत ज़्यादा टूटा हुआ है। और लेटरिन, बाथरूम, मल के लिए टंकी सब जो है वो सब भरा हुआ है। और उस सब के लिए एप्लीकेशन हम 4 बार दिए हैं, और खुद हम प्रीफेक्ट हैं, इसीलिए हम 4 बार एप्लीकेशन कल्याण विभाग में देने के लिए गए थे। तो वहाँ सर बोले कि ठीक है, हम आपको इस चीज़ के लिए 1-2 दिन में या फिर 15 दिन के अंदर आपको भेजते हैं। हम ईद के बाद, बकरीद के बाद 2 बार दिए एप्लीकेशन, और वो वाला में एको बार मेरा कार्यवाही नहीं हुआ है। सर बोले कि तुम जाओ, अपना हॉस्टल जाओ आराम से, 15 दिन के बाद हम भेजते हैं लड़का को। और या फिर जेई आएंगे तो उस समय ये सब साफ सुथरा करवा लेंगे, या फिर हॉस्टल का रिपेयरिंग के लिए भी आपको जेई को भेज दिया जाएगा। लेकिन ना ही जेई आया है और ना ही अभी तक कुछ हॉस्टल का रिपेयरिंग हुआ है। तो हम लोग 75वां महोत्सव कैसे मनाएंगे? 75वां महोत्सव तो सरकार बना रही है, हम लोग स्टूडेंट है, पढ़ाई कर रहे हैं। लेकिन भाई वाला माहौल बना हुआ है हॉस्टल में, माहौल बना हुआ है पढ़ाई लिखाई का, बट महोत्सव का कोई मतलब बोलबाला नहीं है। तो वो महोत्सव हम लोग के लिए, हमको नहीं लगता है कि हम लोग के लिए महोत्सव है। हम लोग के लिए दुख की स्थिति है कि कब कहाँ क्या हो जाए। और दुख की स्थिति है कब कहाँ हो जाए, ऐसा कहना है यहाँ के जो प्रीफेक्ट है। क्या नाम है आपका? मेरा मोहम्मद नवाब अंसारी। चलिए, तो अब आपको हॉस्टल के अंदर हम लेके जाते हैं और पूरे हॉस्टल से रूबरू करवाते हैं। ये जो पानी है यहाँ पर, ये यूज में है, पीते हैं इसका? सर कैसे पियेंगे? आप देख रहे हैं कैसे हालात में आज, जब अगर बाय द वे कभी लाइन नहीं रहता है सर, यहाँ पे करंट नहीं रहता है, तो हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत होता है पानी का सर। क्योंकि चापाकल का पानी जो देख रहे हैं बहुत ही ज़्यादा लाल है सर, और इस तरह का पानी जो कि पीने लायक नहीं है सर। ठीक, हम माइनॉरिटी हॉस्टल में हैं और एक तमाम जो यहाँ पर जो छात्र है वो चापाकल को चला रहा है। और हम थोड़ा सा कैमरामैन को कहेंगे कि थोड़ा सामने लाइए मोबाइल को, और इस चापाकल से निकला हुआ पानी को दिखाइए। पानी का जो स्थिति है ये पीने लायक नहीं है। ऐसे में पूरे देश में आज़ादी का 75वां साल मनाया जा रहा है और अमृत महोत्सव, नेतागण तो अमृत पी रहे ही होंगे, लेकिन ये छात्र कौन सा दूषित पानी पी रहे हैं वो आप बखूबी देख सकते हैं। एक छात्र है हमारे साथ में, उससे तो आप देख रहे थे कि अभी जस्ट ये जो चापाकल है इससे पानी अभी निकाला गया है और अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। बड़ा अच्छा खुशखबरी भी है। और जो ये हॉस्टल है इसके ऊपर हर घर तिरंगा के तहत इस हॉस्टल में भी तिरंगा लगाया गया है और अमृत महोत्सव पूरे देश में मनाया जा रहा है। लेकिन पूरे देश में झारखंड की क्या स्थिति है, ऊपर से जो एसपी कॉलेज के तमाम हॉस्टल की क्या स्थिति है, वो भी आपको दिखा रहे हैं। और आज हम माइनॉरिटी हॉस्टल पहुंचे हुए हैं, एकमात्र माइनॉरिटी हॉस्टल जो एसपी कॉलेज का है। और कैसे ये दूषित पानी यहाँ के छात्र पीते होंगे, ये सोचिए। क्या ये दूषित पानी पी करके इसका जो स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता होगा? नेतागण तो अमृत भले ही पी रहे होंगे, ये अमृत महोत्सव नेताओं के लिए हो सकता है, लेकिन जो विद्यार्थी है, जो आने वाले देश का भविष्य है,
उसका क्या? आप लोग ये पानी कैसे पी रहे होंगे? देखिए सर, जब हम लोग को यहाँ करंट नहीं रहता है और करंट नहीं होने की स्थिति में हम लोग का टंकी में पानी मोटर से नहीं उठ पाता है। उठ नहीं पाने के वजह से हम लोग इसी से काम चलाना पड़ता है। तो यदि इसी तरह निकल रहा है तो हम लोग को पीना भी पड़ रहा है इसी तरह। छान के पीते हैं, गरम वरम करके पीते हैं कि क्या करके पीते हैं? हाँ, तो सर इसको गर्म ही करके पीते हैं ताकि देखिए कितनी आयरन की मात्रा इसमें है। और इस पानी से पीने से हम लोग को स्वास्थ्य काफ़ी प्रभाव पड़ सकता है। तो इसीलिए हम लोग इसको मैंने प्योर करके पीते हैं, शुद्ध करके, जैसे गर्म करके पीते हैं। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम नजरुल अंसारी हुआ। किस क्लास में अभी? अभी सेमेस्टर 4 में है। तो जैसे कि नजरुल ने बताया कि स्वास्थ्य पर काफ़ी प्रभाव पड़ता है कि जब लाइन नहीं रहता है, ऐसी स्थिति झारखंड की जान ही रहे हैं कि बिजली की स्थिति ठीक रहती नहीं है। और जब बिजली नहीं रहती है तब यहाँ के जो विद्यार्थी को मजबूरन इसी पानी का प्रयोग करना पड़ता है, पीने के लिए भी, नहाने के लिए भी, तमाम वो काम क्रिया करने के लिए। ये जो पीछे कचरा है कितना साल से साफ़ नहीं हुआ है? सर जब से बना है लगभग 5 साल से तो साफ़ नहीं हुआ है। प्रीफेक्ट साहब जो हमारे थे वो तो सर मतलब गए थे, 3-4 बार गए थे, लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ा। अभी तक कोई नहीं आया है सर। और इतना मच्छर लगता है, क्या बोलेंगे सर। दुर्गंध भी आती है? दुर्गंध सर पूछिए मत, रहना मुश्किल हो जाता है कभी कभी। अभी हाल ही में कुछ क्या बोलते हैं, सुअर या क्या बोलते हैं, मरा पड़ा था सर, तो कोई नहीं आया सर, हम लोग को फेंकना पड़ा। इतना मतलब सब वोमिटिंग करने लगा, उल्टी करने लगा था सर। तो यहाँ पर आप लोग पहले आवेदन भी दे चुके हैं? दे चुके हैं सर, कई बार दे चुके हैं। और प्रीफेक्ट तो सर बहुत मेहनत कर रहा है इसमें सर, लेकिन क्या करेंगे, कुछ नहीं हो रहा है। कहते हैं कि ठीक है, हॉस्टल के परिसर के अंदर में ही बहुत ज़्यादा गंदगी है। और कुछ दिन पहले यहाँ पर एक जो है सुअर मरा पड़ा हुआ था। यहाँ के जो प्रीफेक्ट साहब हैं, जो यहाँ के जो मॉनिटर हैं जो हॉस्टल के, उन्होंने काफ़ी बार आवेदन भी दिया है यहाँ के साफ़ सफाई को लेकर के, लेकिन जो विभाग है वो बहरी है, शायद वो सुन नहीं पाती है, क्योंकि उसे विद्यार्थियों के जीवन से उसे कोई सरोकार नहीं है। वो लोग कैसे रह रहे होंगे और कैसे यहाँ पर पढ़ाई कर रहे होंगे। यदि उनका खुद का घर होता या उसका खुद का बच्चा इस हॉस्टल में रह के पढ़ता तो यहाँ का दर्द उसे समझ में आता। चलिए, और स्थिति क्या है इस हॉस्टल का, उसे हम पूरा आपको रूबरू करवाएंगे। आइए। सबसे पहली बात यह है कि दिग्गी फिटर जो है यहाँ से 1 किलोमीटर दूर में है, और ये जो हम लोग का करंट आई हुई है हॉस्टल में लगभग 50 किलोमीटर घूम के आया हुआ है। और यहाँ रोड साइड में करंट रहती है, लेकिन हॉस्टल में करंट नहीं रहती है, यही समस्या रहती है पढ़ाई में। 50 किलोमीटर घूम के आई है? जी जी। कौन साइड से आई है? ये इधर से पता नहीं किधर से घूम के आई हुई है, बहुत दूर है। अक्सर बिजली जाते रहती है एकदम। क्या नाम बताएं अपना? मेरा नाम MD उमर फारूक है। अभी हम अल्पसंख्यक हॉस्टल के बाथरूम जो है, शौचालय है, वहाँ पर हैं। और पिछले कई वर्षों से जो यहाँ का जो लेटरिन का टंकी है वो साफ़ नहीं हुआ है, और साफ़ नहीं होने के कारण काफ़ी जाम सी हो गई है। और जाम हो जाने के कारण कुछ ही ऐसा लेटरिन का जो रूम है वो प्रयोग में है, उपयोग में है, बाकी उपयोगिता में नहीं रहा है। ऐसे में छात्र से पूछते हैं कि इस स्थिति में कैसे उसका उपयोग करते होंगे, क्या स्थिति है लेटरिन रूम का? हम लोग का लेटरिन बहुत ही ख़राब हो गया है। और इसको छोड़ दीजिए, हाँ बोलिए। लेटरिन रूम जो है वो ख़राब हो गया। उसका जो गेट सब है सब टूटा हुआ है। और जो मल जिसमें जाता है वो टंकी के लिए एप्लीकेशन, हम खुद प्रीफेक्ट हैं और एप्लीकेशन 4 बार दे चुके हैं कल्याण ऑफिस में, और अभी तक उस चीज़ का कोई रिस्पॉन्स मतलब नहीं आया है कल्याण ऑफिस तरफ से। कितने वर्षों से ख़राब है ये वाला? लगभग 3 वर्षों से ख़राब है। 3 साल से ख़राब है। और इसके लिए हम लोग बार बार एप्लीकेशन दे के हम लोग थक गए, लेकिन अभी तक मतलब इसके लिए कुछ मतलब कार्यवाही नहीं हुआ है। तो ये था आपको पूरा जो माइनॉरिटी हॉस्टल दुमका का स्थिति जो रूबरू करवाएं। यहाँ पर जो स्थिति है, जो टंकी जो है लेटरिन का वो अभी तक साफ़ सफाई नहीं हुई है। यहाँ पे जो बच्चे हैं, जब बिजली नहीं रहने के कारण उसको पानी पीने का जो चापाकल है उससे गंदा पानी निकलता है, जिससे उसके स्वास्थ्य पर प्रभाव पड़ता है। और जो बिजली है वो लगभग बहुत दूर से जो है, नज़दीक का जो फीडर है उससे नहीं आकर के दूर से आता है, जिस कारण से अक्सर बिजली की समस्याएँ बनी रहती हैं। कई समस्याएँ हैं। ऐसे में भवन भी जर्जर हो चुका है, काफ़ी सारा जो खिड़की है वो भी टूट चुकी है, लोगों में भय का माहौल है। लेकिन यहाँ पर उत्साह है कि तिरंगा लगा करके अमृत महोत्सव मनाने का, तो ये लोग भी आनंद उठा रहे हैं। लेकिन वो अमृत महोत्सव तब कारगर होगा जब यहाँ के हॉस्टल की स्थिति में कुछ सुधार होगा। आप लोग तब तक बने रहिए जवाहर न्यूज़ साथ। धन्यवाद।